हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th अध्याय 3 ऊष्मा। आज हम इस वीडियो में अध्याय 3 चैप्टर का नाम है ऊष्मा। ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। जो हमारा चैप्टर दिया गया है 3, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर हम करा चुकी हूँ। अगर आपने ना देखा हो तो आप उन्हें कंप्लीट कर लें। यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे ऊष्मा, और इसके बाद चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहले हम चैप्टर अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे कि ऊष्मा क्या है। तो आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र ज्यादातर रेशों से बनाए जाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पाइप रेशे से बने जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हमें हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं और जो हमें गर्म रखते हैं। हम शीतकाल में क्या करते हैं, ऊनी वस्त्रों को पहनते हैं। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। जब मौसम कैसा होता है, गर्मी वाला होता है, तो हम क्या करते हैं, हल्के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। जो हल्के सूती वस्त्र होते हैं क्या करते हैं, हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। यह जानने के लिए आवश्यक उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। तो आपको ये जानना बहुत आवश्यक होगा कि आप उत्सुक हुए होंगे, जानना चाहते भी होंगे कि हमें मौसम के आधार पर वस्तुओं को क्यों पहनना चाहिए। तो शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ये तो हमें सभी को पता है कि शीतकाल में अगर हम घर के अंदर रहते हैं तो क्या हमें ठंडी लगती रहती है। यदि हम धूप में निकल जाते हैं तो हमें गर्मी महसूस होने लगती है। तो ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर ही गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में क्या करते, घर के अंदर गर्मी का अनुभव करते हैं। जब हमारी गर्मियाँ आती हैं तो क्या है, हम घर के अंदर ही हमें गर्मी का अनुभव होता है। हम ये कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म अथवा ठंडी है। हमें इन वस्तुओं के बारे में हम अंतर कैसे निकाल पाते हैं कि कौन सी वस्तु ठंडी होती है और कौन सी वस्तु गर्म होती है। हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है। इस अध्याय में हम इस प्रकार के कुछ प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जो भी हमने इसमें समझा है और पढ़ा है तो क्या है, इसे जानेंगे कि ये जो गर्म अथवा ठंडी वस्तु कैसे हमें महसूस होती हैं, कैसे इनका हम पता कैसे लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु गर्म है और कौन सी ठंडी है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो गर्म तथा ठंडा, जो गर्म और ठंडा है उसके बारे में पढ़ते हैं। आपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। आपने क्या है, दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं को देखा है, उनके संपर्क में भी आए हैं। इसमें से कुछ गर्म और कुछ ठंडी हैं। इसमें से क्या है, कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं और कुछ ठंडी होती हैं। चाय गर्म तथा बर्फ ठंडी होती है। ये तो सभी को पता है कि चाय गर्म होती है और बर्फ ठंडी होती है। 3.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म हैं। आप ये भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुएं हैं वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं। कुछ वस्तुएं क्या ऐसी होती हैं जो दूसरी वस्तु होती है उसकी अपेक्षा गर्म होती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं दूसरी की अपेक्षा
ठंडी होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरे की अपेक्षा ठंडी होती हैं। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक अधिक गर्म या अधिक ठंडी कैसे है? तो प्रिया, हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। हम वस्तुओं को जब स्पर्श करते हैं तो हमें पता लगता है कि कौन सी वस्तु ज़्यादा ठंडी है और कौन सी वस्तु ज़्यादा गर्म है। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय? आइए ज्ञात करते हैं। तो क्या है, हमने 3 पात्रों में पानी के ताप का अनुभव करना। 3 पात्र लिए हैं, उसमें क्या है, हमें पानी का अनुभव करना है। 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए, इन पर ए बी सी नामांकित कीजिए। इन पे क्या करना है, हमें ए बी सी नामांकित करना है। पात्र ए में ठंडा पानी, जो पात्र ए लिया है, ए वाला, इसमें ठंडा पानी भरा गया है, बी वाले में गर्म पानी भरा गया और सी में कैसा है, कुछ ठंडा इसमें मिक्स करके भरा गया। कुछ ठंडा पानी लिया गया और कुछ गर्म पानी मिला के सी वाले में भरा गया है। अब आपने बामा हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने हाथ को पात्र बी में डालें। आप क्या करें, बाएं हाथ को अपने पात्र ए में डालें और दाहिने हाथ को क्या करें, पात्र बी में डालें। दोनों हाथों को 2 से 3 मिनट तक पात्रों में डुबाए रहने दीजिए। आपको क्या करना है, पात्र में दोनों में हाथ डालना है, ए और बी में, क्या 2 से 3 मिनट तक उसमें क्या है, पानी में हाथ को डुबाए रखना है। आप दोनों हाथों को एक साथ पात्र सी में डुबाएंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों हाथों को निकाल लेंगे गर्म पानी से और ठंडे पानी से। जो पात्र ए में गर्म पानी ठंडा पानी लिया था और जो पात्र बी में जो गर्म पानी लिया था, दोनों को हाथ क्या करेंगे, हम निकालेंगे और दोनों हाथों को क्या करेंगे, पात्र सी में डुबा देंगे। क्या दोनों हाथों को क्या एक जैसा अनुभव होता है? फिर आप क्या करेंगे, महसूस करेंगे कि जो गर्म हाथ पात्र ए में था, जो ठंडे में, तो क्या है, दोनों हाथ हमारे जब हम डालते हैं सी बर्तन में जिसमें गर्म और ठंडा दोनों पानी मिक्स करके लिए गए थे, तो उसमें अगर हम हाथ डालते हैं तो हमें कैसा महसूस होता? दोनों हाथों में एक ही जैसा महसूस हो रहा है कि अलग अलग? क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो तो कि आपको सावधानी भी बरतनी है कि इतना खौलता हुआ पानी नहीं गर्म ले लेना है कि हमारा हाथ ही जल जाए। तो क्रियाकलाप करना है तो इनके बारे में हमें सावधानियां भी बताएंगी कि हमें क्या करना है, पानी को हल्का गर्म लेना है जिसमें क्या है, हमारा हाथ सह सके। ऐसा नहीं कि इतना खौलता हुआ पानी ले लिया कि हमारा हाथ ही जल जाए। तो बूझो कहता है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ पानी को ठंडा बताता। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? तो क्या इसमें बूझो बताता है कि जो बायां हाथ है कहता है कि सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ बताता है कि इसमें पानी ठंडा है। तो क्या निष्कर्ष निकालो? तो ये इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है? बूझो को उलझन ये दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म या ठंडी हम अपने स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। क्या है, यह निश्चय करने के लिए कोई वस्तु गर्म अथवा ठंडी अपनी स्पर्श क्या करते, इंद्रियों पर विश्वास हम नहीं कर सकते। ये हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। तब हम ये कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जा सकती है। ताप मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला युक्ति तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ताप किससे मापते हैं? हमें याद रखना है, तापमापी जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं, इससे हमारा ताप नापा जाता है। तो तापमापन, क्या आपने कभी तापमापी रेखा याद कीजिए कि जब कभी आपको आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था
तो आपने देखा होगा कि थर्मामीटर डॉक्टर जो क्या है टेम्परेचर हमारे बुखार को नापता है, तो क्या होता है थर्मामीटर तापमापी से मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर का ताप मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। जिस थर्मामीटर से क्या करते हैं अपने शरीर का ताप नापते हैं उसे क्या कहते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक प्रक्षेपण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए और डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र में दर्शाए गए अनुसार दिखाई देता है। अब हम जो डॉक्टरी थर्मामीटर दिया गया हम चित्र में देखेंगे। तो ये हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर दिया गया जैसे हम चित्र में देख रहे हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीकी तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। तो देख सकते हैं कि इसमें क्या है एक लंबी बारीकी तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। इसके एक सिरे पे क्या होता है एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। जो बल्ब होता है उसमें पारा भरा हुआ होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। तो क्या हमें याद जो बल्ब होता है उसके बाहरी नली में पारे की एक पतली चमकीली क्या होती है धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की ये धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाएं। अगर पारे की ये धारी क्या है हमें ना दिखाई दे तो हम क्या करेंगे थर्मामीटर को घुमाएंगे। जब तक आपको उसकी धारी दिखाई ना देने लगे तब तक क्या करेंगे हम अपने थर्मामीटर को घुमाते रहेंगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला मापक्रम सेल्सियस स्केल जिसे सेंटीग्रेड द्वारा दर्शाते हैं हमें याद रखना है। बूझो दुविधा में है कि चित्र 2.3.2 में दर्शाया जो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। पहली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम या फ़ारेनहाइट स्केल जिसका परिसर 94 से क्या है 108 डिग्री तक है इसे पहले प्रयोग किया जाता था। डॉक्टरी थर्मामीटर हमें 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं। जो डॉक्टरी थर्मामीटर दिया गया इसमें हम कितने ताप को माप सकते हैं 35 से 42 तक के ताप को माप सकते हैं। थर्मामीटर से ताप मापना। तो आइए सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाई गए नोट कीजिए। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं। तब एक छोटे भाग का मान 1/5 सेल्सियस अथवा अर्थात 0.2 सेल्सियस होगा। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिए। आपको क्या अगर उसका उपयोग करना है तो थर्मामीटर को हमें यूज करने से पहले पानी से धोना चाहिए। धोने के लिए किसी रोगाणु रोधी घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। आपको क्या करना पानी में धो लेना। धोने के बाद इसे आपको झटके देना है नीचे को छिड़कने जैसा झटका देना है। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाता है। झटके देने से क्या है उसका टेम्परेचर नीचे आ जाता है।
सुनिश्चित कीजिए कि 35 सेल्सियस से नीचे आ गया है। आपको क्या थर्मामीटर में देखना है कि ये नीचे 35 सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के बीच रखिए और थर्मामीटर को अपने बल्ब को क्या करना, अपने जीभ के बीच में रखना। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव उसके मात्रक सेल्सियस के साथ ही व्यक्त करना चाहिए। इसका हमें टेम्परेचर जो भी नापना है तो क्या हमें सेल्सियस में ही व्यक्त करना चाहिए। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 सेल्सियस होता है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। पहली अपने शरीर का ताप मापा, वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक 37 सेल्सियस नहीं था। तो आइए पहली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। क्रियाकलाप 3.3 डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम 10 के शरीर का ताप मापिए। अपने प्रक्षेपणों को सारणी 3.2 में अंकित कीजिए। जो हमें सारणी दी गई उसमें हमें अंकित करना है। आगे हम देख लेते हैं जो भी दिया गया है हमारा। डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां। जो भी हमें डॉक्टरी थर्मामीटर को उपयोग करना है, यूज करना है, उसके लिए हमें सावधानियां भी बरतनी चाहिए। उन्हें भी हमें याद रखना है कि कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। थर्मामीटर को उपयोग से पहले हमें उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। ये हम पढ़ चुके हैं कि थर्मामीटर को हमें यूज करने से पहले अच्छे पानी से उसे धो लेना चाहिए। धोने के लिए पूर्णरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीधे में होना चाहिए। तो थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए। किसी भी कठोर वस्तु से टकराने पर टूट जाता है। आपको सावधानी बरतनी कि थर्मामीटर को किसी भी कठोर वस्तु से टकराना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमारा थर्मामीटर टूट जाएगा। थर्मामीटर का उपयोग करते समय उसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए और थर्मामीटर को हम अगर उपयोग कर रहे हैं तो उसे हमें बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर को पढ़ने की सही विधि है। अब क्या प्रत्येक विद्यार्थी शरीर का ताप 37 सेल्सियस है? ये आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति या विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 ही सेल्सियस हो। ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 सेल्सियस हो। ये कुछ अधिक अथवा कुछ कम हो सकता है। ये किसी में कुछ अधिक होता है, किसी में कुछ कम होता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। तो क्या बूझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता था। पहले उसको ऐसा करने से रोक दिया। तो चेतावनी, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी भी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। तो क्या हमें याद रखना है कि जो भी डॉक्टरी थर्मामीटर है, इसे हमें क्या है, मानव का ही टेम्परेचर हमें इससे नापना है और हमें किसी वस्तु का टेम्परेचर इस थर्मामीटर से नहीं मापना है। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाएं और थर्मामीटर को ना हमें धूप में रखना है और ना आग के पास ले जाना है। ऐसा करने से वह टूट जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को इस केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का सामान्य 35 सेल्सियस से कम तथा 42 सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 सेल्सियस से 42 है। तो यहाँ क्या है, हमारा प्रयोगशाला तापमापी। यहाँ से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रयोगशाला तापमापी क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं।